ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाती है। भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ। मैं भगवान हूँ। कुछ पैसे जेब में आ जाएं तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है। तो जब आप परमात्मा को हमेशा साथ ही रख के फिरेंगे तो आप निर्भय बन जाएंगे। इससे क्या आश्चर्य है। भय बिना प्रभु से प्रीति होती ही नहीं। काल का भय रखो। काल के मृत्यु के भय से प्रभु से प्रीति होती है। अतः काल की, पाप की, धर्म की भीति रखो। मनुष्य यदि सदा काल का भय रखे तो इससे पाप नहीं होगा। निर्भय होना हो तो पाप छोड़ दो। भागवत शास्त्र हमें निर्भय बनाता है। मनुष्य को और किसी का भय चाहे न लगता हो, फिर भी काल का भय तो इसे लगा ही रहता है। काम का नाश करके भक्ति और प्रेम में जीवन जो जीता है वह काल पर विजय पाता है। काल को जो मारता है वह काल की मार नहीं खाता। काम की काल की मार से छूटना हो तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना ये काम, क्रोध आदि विकार जाते नहीं हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो काल का भय लगेगा ही नहीं। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पे पांव रखकर बैकुंठ धाम को गए थे। काल ही तक्षक नाग का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता। किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती। अतः इसी जन्म में ही इस काल पर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है उसी समय ही मृत्यु काल और मृत्यु कारण निश्चित किए जाते हैं। पाप करने से मनुष्य जितना सावधान रहता है उतना पुण्य करने से नहीं रहता। पाप प्रकट हो गया तो जगत में अप्रतिष्ठा होगी। ऐसा सोचकर पाप को एकाग्र चित्त होकर वह करता है और इसी कारण से अंतकाल में उसे पाप की याद आती है। इसी से अंतकाल में जी घबराता है। उसे अपने किए हुए पाप प्रत्यक्ष दिखते हैं। वह समझता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी नहीं की, मेरा अब क्या होगा। मनुष्य और तो सभी कामों के लिए तैयारियां करता है परंतु मरने की तैयारी करता ही नहीं है। जिस प्रकार शादी की तैयारी करते हो उसी प्रकार धीरे धीरे मरने की भी तैयारी करो। मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन है। भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें आंखें दी थी, तुमने उससे क्या किया? कान दिए थे, तुमने उसका क्या उपयोग किया? तुम्हें तन और मन दिए थे, उसका तुमने क्या किया? इस हिसाब में जो गड़बड़ होगी तो घबराहट होगी। और वह ठाकुर जी की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने जो अलग अलग बही बना रखी हैं परंतु तुमने मेरा ध्यान रखना। 1 वर्ष के हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है तो फिर सारे जीवन का हिसाब देने समय क्या दशा होगी। प्रभु ने हमें जो दिया है उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा।